स्वीकारना, सीखना, सुधरना और उभरना, यही जीवन है और यही शनि है। हम सभी जानते हैं कि शनि कर्म के कारक हैं, शनि न्यायाधीश है और हम सभी जानते हैं कि शनि कुंडली में जहां बैठ जाते हैं वहां पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। और ये प्रेशर इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि शनि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है, आपको हार्डशिप इसलिए देता है कि जिससे कि आप चीजों को एक्यूमुलेट करते रहें, चाहे प्रेशर में ही सही। और ये प्रेशर एक दिन फिर प्रिविलेज बन जाता है। शनि बुरा नहीं है, शनि ना आपके अगेंस्ट है ना फेवर में। शनि देव आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है और हम इस लाइफ के कर्मों को देख रहे हैं, शनि देव पास्ट लाइफ के कर्मों को देख रहा है। आपको एक बात बताता हूं, मैं एक दिन बहुत अलग फेज में था, मन नहीं था कुछ भी करने का, चीजें ड्रॉप करने का मन था। और उसी दिन मेरे YouTube पर एक रील क्रॉस होती है, एक पॉडकास्ट क्रॉस होता है जिसमें राज शमानी जी बोलते हैं कि प्रेशर इज प्रिविलेज, प्रेशर इज प्रिविलेज। और मैंने कहा यार क्या सही बात बोली है, यही तो शनि है, यही तो शनि की लैंग्वेज है। और मेरे को सुनाया भी उस इंसान से है जो अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे लिए वो वेकअप कॉल थी। शनि आपको यही सिखाना चाहता है, यही समझाना चाहता है, आप किसी भी स्थिति में हो कर्म करना है आपको। और आपको अगर कोई परीक्षण मिल रहा है, आपको कोई डोमेन मिल रहा है, आपको ऊपर या नीचे कोई चीज मिल रही है, वो आपने एक्यूमुलेट करके आए हो पास्ट लाइफ से। अब कुछ लोग बोलेंगे पास्ट लाइफ किसने देखी है। देखिए आपको एक चीज समझाता हूं कि शनिदेव अभी मीन राशि में है, आकाश में अभी ट्रांजिट कर रहा है। मीन राशि गुरु की राशि और नक्षत्र भी गुरु का है। लेकिन 20 जनवरी को चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। यानी कि एक शनि का नक्षत्र जो पड़ता है वो जल तत्व राशि में पड़ता है, मोक्ष की राशि में पड़ता है। अरे हम जीवन में आए हैं कर्म करने के लिए, लेकिन वो मोक्ष त्रिकोण राशि में क्यों पड़ रहा है। शनि के दो नक्षत्र, एक पड़ता है कैंसर साइन, यानी कि शनिदेव कोल्डनेस का कारक है, लेकिन चंद्रमा, जो चंद्रमा की राशि है वो इमोशंस की राशि है, वहां पर पड़ता है पुष्य नक्षत्र। स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन के, वहां पर पड़ता है अनुराधा नक्षत्र। यानी कि शनि के 3 नक्षत्र जो पड़ते हैं त्रिकोण में, मोक्ष त्रिकोण में और जल तत्व राशि में। इससे पता चलता है कि जल तत्व जिसमें सबसे ज्यादा चीजें एक्यूमुलेट की जा सकती है, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चीजों को एक्यूमुलेट कर सकता है, अपने पास रोक सकता है, मेमोरी को रख सकता है, वो जल है। और जल तत्व राशि में शनि के नक्षत्र पड़ना ये बिल्कुल डिफाइन करती है कि आपको जो आज मिल रहा है और जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो भी शनि के ही कृपा से मिल रही हैं, और जो परीक्षा मिल रहा है वो भी शनि की ही कृपा से मिल रहा है। हमें मनुष्य जन्म मिला, यह शनि की कृपा से मिला है। और हम ज्योतिष तक पहुंच पा रहे हैं, हम ये चीज सुन पा रहे हैं, ये भी शनि की कृपा से मिल पा रहा है, जिससे कि हम उसके साथ अलाइन कर सके, अपने कर्मों को भोग सके और चीजों को सॉल्व करके मोक्ष की तरफ जा सके। क्योंकि मोक्ष त्रिकोण राशि में शनिदेव आपसे यही चाह रहे हैं कि आपको मोक्ष तक लेके जाना है, अपना कर्म कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ो। ये एक बहुत डिफरेंट थ्योरी है, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। आज हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इंपैक्ट लेके आएगा शनिदेव का मीन राशि में जाना, गुरु के नक्षत्र, गुरु की राशि में डायरेक्ट हो जाना, और गुरु का पुनर्वासु नक्षत्र अपने नक्षत्र में होना। शनि का कुछ दिन के बाद 20 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले आना। राहु ऑलरेडी अपने नक्षत्र में जा चुके हैं और रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ दिखा रही है स्कॉर्पियो साइन, जहां पे सूर्य बैठे हैं, लाइट के कारक है। यानी कि अब हमारी एक लूप को खत्म करने का समय है, लाइफ में एक नई थ्योरी, नया चैप्टर क्रिएट करने का समय है, लाइफ में कुछ रीसेट करने का समय है। कुछ लोगों की घर वापसी होनी है, कुछ लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होना है, कुछ स्मूथ हो जाएगा कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ एकदम से गाड़ी एकदम से डिरेल हो गई थी वो पटरी पे आ जाएगी, कुछ लोगों के लिए प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, फिर फाइनली आगे कुछ टाइम बाद उनको वो प्रिविलेज फील होगा। चीजें रीसेट की तरफ जा रही है और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी लाइफ को 0 से 100 तक लेके जा सकते हैं और हीरो बन सकते हैं अपनी लाइफ के। तो आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कौन हीरो बनेगा, किसके लिए ये प्रेशर झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और किसके लिए प्रेशर प्रिविलेज बन जाएगा, हैप्पीनेस बन जाएगा और एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए। वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों, आपके लिए क्या क्या योग फलित हो रहे हैं उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। कैसे आपकी लाइफ में अब पटरी पे आने वाली है चीजें, ट्रैक पे आएंगी चीजें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी होगी, आपके करियर को लेके बहुत विजन मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, प्लस लव रोमांस हो या बच्चे हो, वहां पर कुछ चीजें अब पजल सॉल्व होने वाली है।
कुछ ऑब्सेशन से बाहर निकलकर या फिर कुछ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके आप कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लोगे कि आपकी अपनी लाइफ 2026 में कैसे जाने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन के घर में मंगल देव बैठे हैं, आपके लग्नेश बैठे हैं, सूर्य देव भी आपके आके लगन के स्वामी बैठे हैं और गुरुदेव बृहस्पति अभी नवम भाव में बैठे हैं। ये ट्राइन बहुत ज्यादा धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है, यानी कि अब आपका धर्म क्या है वो आपको निभाना पड़ेगा। और शनिदेव 5th हाउस में बैठ के पनौती क्रिएट करते हैं, सेंस ऑफ डिटैचमेंट देते हैं, लाइफ में कुछ क्रिटिकल कंडीशंस बनाते हैं, या तो इंटेलिजेंस डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाई में दिक्कत परेशानी देते हैं, या फिर लव रोमांस को लेकर परेशानी देते हैं, या फिर बच्चों के रिगार्डिंग, या तो बच्चों के साथ आपकी आइडियोलॉजी आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है, या सेंस ऑफ डिटैचमेंट रहता है, या बच्चे दूर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। शायद मैंने एक कमेंट देखा था कि बच्चे कैसे दूर चले जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं कोई भी बात नहीं है, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बच्चे बाहर चले जाएं। बच्चे बड़े हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी एक अपने लव मेट को, किसी ऐसे पार्टनर को सामने लाके खड़े कर दें। शायद आपके अकॉर्डिंग वो उतना ज्यादा मतलब एक हर माँ बाप की एक चेकलिस्ट होती है, उसको वो शायद कंप्लीट ना कर पाए और आपके लिए ट्रबल हो। बच्चा कहीं ना कहीं फोर्स करे आपको और कहीं ना कहीं उसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग मैच ना करे। ये पिछले 4 महीने में चल रहा था, चल रहा होगा, अब वहां पर कोई ना कोई क्लैरिटी मिलने का समय आ गया है। शनि का डायरेक्ट होना आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा, आपको अबेंडेंस देगा, आपको ब्लेसिंग देगा, लेकिन आपसे कुछ मांगेगा भी। या तो बच्चों की खुशी के लिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आपको लव रोमांस में कुछ कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को छोड़ना पड़े। जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको छोड़ना पड़े, ऑब्सेशन से बाहर निकाल ले, या फिर आपको कहीं ना कहीं उसका रिश्ता कहीं और हो जाए। ये कुछ ना कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आ रही है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पर। शनि का थर्ड एस्पेक्ट पढ़ना 7th हाउस पर आपको बताता है कि पार्टनरशिप में जो लूप होल्स आ गए थे, पार्टनरशिप में कुछ चीजें ब्रेक होने पे आ गई थी, तो वहां पे कहीं ना कहीं चीजें दोबारा हील हो सकती हैं। एफर्ट्स के द्वारा कहीं ना कहीं चीजें हील करते हुए नजर आओगे। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी, मैरिड लाइफ में एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सूर्यदेव आपको लाइट कर दे रहे हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है। कोई भारी व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। घर में छोटी छोटी बातों पे क्योस करके आपको अपने लिए ही पतन का कारण बन रहे हो, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। ठीक है, लग्नेश आपके मंगल है, यहां भी 6th हाउस मालिक भी मंगल है, तो आप अपने लिए खुद ही तिल को पहाड़ बनाना, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, छोटी छोटी बातों को एंजाइटी बना देना, ये आपका खुद का क्राइटेरिया है। करेक्ट। और अगर आपके राहु अभी 4th हाउस में जा रहे हैं, आपको इस समय घर के एनवायरनमेंट को जितना पीसफुल हो सकता है उतना बनाना चाहिए, और आप कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं एफर्ट डालते नजर आओगे। क्योंकि शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 2nd हाउस पर। शनि का 10th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर जब पड़ेगा तो वैल्यूज याद आएंगी, आपके कुटुंब याद आएंगे, आपको अपनी रूट्स याद आएंगी, आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, आप फाइनेंस के बारे में सोचोगे, सही जगह आप मैच्योरिटी के साथ पैसा दे पाओगे। फैमिली में अगर आप पैसा देना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं आप दोबारा पार्टनर को वो सपोर्ट करते हुए नजर आओगे, फैमिली में किसी को सपोर्ट करते हुए नजर आओगे, फैमिली को बचाने की कोशिश करोगे, प्रोटेक्शन दोगे कहीं ना कहीं फैमिली में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। फूड को लेकर कहीं ना कहीं गट रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। 5th हाउस में शनि, 5th हाउस में शनि और केतु 5th हाउस की राशि में, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से लियो साइन पड़ता है, वहां केतु, तो ये गट को रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। गट रिलेटेड इश्यूज, पेट में किसी तरह का फियर की वजह से भूख ना लगना, ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और देखिए कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखिए, शनि 5th हाउस में और सूर्य के राशि में बैठा है, यानी कि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बन गया और ऊपर से जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन गया। शनि, सूर्य और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और अभी ट्रांजिट में भी सूर्य, गुरुदेव बृहस्पति और शनि, ये ट्रांजिट आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपको वो लाइट दे रहा है, वो सिंसियरिटी दे रहा है, वो मैच्योरिटी दे रहा है। अगर आप अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए खुद को तो शायद बहुत देर हो जाएगी। 2026 बहुत कुछ ले लेगा आपसे, जहां देने वाला था वो बहुत कुछ ले लेगा आपसे। मीन राशि देने की राशि है। अगर आपको कोई एजुकेशन है, आपका कोई स्किल है, आपको देना पड़ेगा। आपने जो भी सीखा है, लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है, देना पड़ेगा। आपको कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके सामने किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आपको उससे मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल करना पड़ेगा। इमोशनल वेलबींग दिखानी पड़ेगी, इमोशनली उसको हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ को बुरा लग रहा है और आपको, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा जो मैरिड है, टर्म्स एंड कंडीशन अपना आप लगाना है। आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको लगाना है कि मैरिड कपल के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। शायद हो सकता है फैमिली में ही अपने बच्चों का हार्ट ब्रेक हुआ है, आपने मना कर दिया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दिल टूटने का दर्द क्या होता है, तो आपको वहां पर देना भी पड़ेगा। अगर आपने किसी चीज को पेन दिया है अपने बच्चों को, तो आपको ही खुद को हील करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हैं और आप अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं और पार्टनर की याद आ रही है, तो अपने आप को वहां से बाहर निकालना पड़ेगा, अकेलेपन से अपने आप को जेल करना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम आ रहा है,
लेकिन आपके सामने कोई आपका रूम पार्टनर है या कोई फ्रेंड है, आपका कोई आसपास का कोई इंसान है, वो भी उसी प्रॉब्लम से निकल रहा है, तो आपको ये समझकर कि मेरे को वो एक्सपीरियंस है तो आपको देना पड़ेगा। यहां पर देने के लिए हो आप, मीन राशि इज ऑल अबाउट देना। आपको डोनेशन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, या तो फाइनेंशियली दो, फिजिकली दो, इमोशनली दो, देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव नो मैटर व्हाट। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने पेन को भुलाकर दूसरे के पेन को हील करना पड़ेगा। अपनी स्किल्स के द्वारा, अपने फाइनेंस के द्वारा किसी की ट्रबल को कम करना है, अपने अथॉरिटी के द्वारा, अपनी पावर के द्वारा भगवान ने जिस चीज को आपको दिया उसको सही दिशा में लगाना है। ये मीन राशि में शनिदेव का आना यही बताता है कि फ्रीलांसिंग हो या व्हाटएवर इट इज, आप प्रीचिंग करके करो, आप पैसे देके करो, आप फूड देके करो, यहां पर आपको लोगों को देना है। जो आपने अभी तक एरीज से लेकर कुंभ राशि तक कमाया है वो आपको बांटना पड़ेगा। और जो लोग आपके लिए सही नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन जिनके लिए जरूरी है आपकी लाइफ में, उन लोगों के अतीत से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको इस समय अतीत से बाहर निकलना पड़ेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनका फॉरेन लैंड में जाना, उनका होम स्विच हो जाना, प्लेस चेंज हो जाना आने वाले 6-8 महीने में, ये चीज होती हुई नजर आ रही है। शनिदेव का डायरेक्ट होना और थर्ड एस्पेक्ट करना आपके 7th हाउस में कुछ लोगों की मैरिज भी करा सकता है। मैरिज के बाद आपकी प्लेस चेंज हो सकती है। बच्चों का बाहर जाके पढ़ना हायर एजुकेशन के लिए वो चेंज हो सकती है। प्लेस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ स्विच आ रहा है नजर, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, पुरानी चीजें खत्म होंगी, नया इनिशिएशन शुरू होगा। साल ही नया नहीं है ये, समय काल ही नया है। ये कॉस्मोस अपने आप को रिसेट की तरफ लेके जा रहा है। आप देखेंगे 23rd 24th को गुरुदेव बृहस्पति भी 0 डिग्री पे थे, शनि भी 0 डिग्री पे थे, मरकरी भी 0 डिग्री पे थे। कहीं ना कहीं ये रिसेट की तरफ ही तो दिखा रहा है हमको। ये आपको फोर्स कर रही है कॉस्मोस कि इंटेलिजेंस का यूज करो, ज्ञान अटेन करो और कर्म करो फिर। ठीक है, शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 11th हाउस पे। 11th हाउस सोशल मीडिया में, सोशल नेटवर्क सर्कल में, अपने इनकम सोर्स में कुछ ना कुछ ऑडिटिंग करते हुए नजर आओगे, कुछ चीजें ट्रैक करते हुए नजर आओगे। अब कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। बिजनेस को बढ़ाओगे, बाजार बढ़ने वाला है, अब आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, ग्रो करने वाले हो अब आप, क्योंकि अब आपका इंटेलिजेंस बहुत शार्प होने वाला है। जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे, ओवर एनालिटिकल, ओवर एनालिसिस करने लगे थे, हर चीज को प्रेशर में करने लगे थे, अब बहुत काम माइंड के साथ एक टाइम पे एक काम करोगे। अभी तक मल्टीटास्किंग करने लगे थे, अब एक टाइम पे एक काम। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशन में डिफरेंट तरीके के कुछ काम करने, अब एक समय पे एक काम करोगे। कब मार्केटिंग करनी है, कब स्ट्रेटेजी बनानी है, सबको अब मिक्स नहीं करोगे आप, अब वो हर सिनेरियो में लगाइए। पर्सनल लाइफ में भी आप ऐसे करते हो नजर आओगे। आपका कोई रिलेशनशिप है लेकिन आपका स्कूल भी है, आप स्कूल भी करोगे, ट्यूशन भी जाओगे, देन थोड़ी देर के लिए बात करोगे, प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक रखोगे, पर्सनल लाइफ भी ठीक रखोगे। आप जॉब भी करोगे, आप रिलेशनशिप को मेंटेन करोगे, आप साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनकम को जनरेट करने के लिए फोर्स करोगे खुद को। यानी कि अब आपका एक जो वो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस वाला सिचुएशन थी ना आपके माइंड में, हो जाएगा। बेड पे लेटे हुए हैं लेकिन हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा? शनिदेव यही पूछेंगे आपसे, हाउ, और वो एकदम से फिर आपको फोर्स आएगी आपके अंदर कि अब करना है। और अगर अभी भी नहीं आ रही तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके कर्म अलाइनमेंट में, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप अब इस समय भी नहीं उठ पा रहे हैं तो, इस समय भी अगर आप सिंसियर नहीं हो पा रहे हैं तो, इस समय भी आपके अंदर क्लैरिटी नहीं मिल रही, इस समय भी अगर ऑब्सेशन है और क्लैरिटी नहीं मिल रही कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है, तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। भाई बहनों के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ आप सपोर्ट करते हो नजर आ रहे हो। बड़े भाई बहन भले से आप छोटे हो लेकिन बड़ों के लिए कुछ ना कुछ करते हो नजर आओगे। अपने बड़े भाई बहनों के लिए कंसर्न होते हुए नजर आओगे आप, क्योंकि 11th हाउस बड़े भाई बहनों का है और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है शनि। उनकी लाइफ में कैसे हीलिंग आ सकती है उसके लिए कहीं ना कहीं एफर्ट डालोगे आप। सूर्य की राशि, सूर्य का घर है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो फादर के साथ अगर आपका शनि अच्छा बैठ रहा है यहाँ पे, तो इस समय फादर की लाइफ में कुछ अलग ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट टेंडर मिल सकता है, कोई अच्छा एक लाइफ में एकदम बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है उनकी लाइफ में। अदरवाइज फादर के साथ क्लैश हो सकता है, नेगेटिव है तो फादर के साथ क्लैश हो सकता है आपकी। अब देखना पड़ेगा अपने नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट जा रही है, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, अपने फूड, अपनी स्पीच और अपनी वैल्यूज का मेंटेन करके चलना है। सात्विक फूड खाना है। आई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं अगर आपका स्क्रीन टाइम बढ़ा तो, आपका स्पीच अगर आपने रैश कर लिया, अगर आप कमांडिंग सिचुएशन में चले गए, सूर्य फर्स्ट हाउस में कमांडिंग नेचर देगा आपको। आप अपने पार्टनर हो, वाइफ हो, व्हाटएवर इट इज, आप कमांड करने की कोशिश करोगे, माई वे और हाईवे करने की कोशिश करोगे। कुछ लोगों को तो इस समय भगवान से भरोसा उठने लगेगा, लेकिन आपको फिर दोबारा इकट्ठा करना है खुद को, वो ऊर्जा को इकट्ठा करना है और लगा देना है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ। बाजार बढ़ेगा, अब काम बढ़ेगा,
अब आपका धंधा बढ़ेगा, अब आपका पैसा बनाने की स्किल आएगी आपके अंदर। लेकिन आप कितना आगे बढ़ पाते हो ये आपके संयम नियम साधना और आपका जो अवेयरनेस है उसके ऊपर, आपका इंटेलिजेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। भागो, इस समय भागना पड़ेगा और वैल्यूज का सेक्रीफाइस नहीं करना है। गलत तरीके से अपनी फैमिली का नियम या गलत तरीके से अपनी पावर का यूज नहीं करना है। अंडर प्रिविलेज लोगों को क्या हेल्प कर सकते हो? अगर आप इस समय एजुकेशन अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए देते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं फॉर द टेम्परेरी पीरियड, यानी कि जब तक शनि आपके मीन राशि में बैठे हैं, अगर इस समय आप फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपना 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 नॉलेज शेयर करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है, जिनके पास पैसा नहीं है ट्यूशन के लिए, उन लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडी होगा। पैसेस देने की है, सैटर्न सैक्रिफाइस है, अपने मी टाइम में से किसी और के लिए कुछ करना, यही सैक्रिफाइसिंग है, यही सैटर्न को बलि करना है। और रेमेडी आपकी यही है कि आपको वाटर फास्टिंग करनी है। जल तत्व राशि में शनि का जाना मैंने हर लगन राशि को दी है, आपको भी करनी चाहिए। सैटरडे के दिन आप वाटर फास्टिंग कीजिए, सनसेट से पहले पहले खाना खाना है, लेकिन पूजा करने के बाद संयम नियम साधना कीजिए, थोड़ी पूजा कीजिए, दीपक जलाइए, बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर अपना भोजन खाइए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है होल डे, अदरवाइज अगर आप पूरे दिन 24 घंटे अगर आप वाटर फास्टिंग कर सकते हैं दैट विल बी ग्रेट। अगर नहीं कर पा रहे हो, इनिशियल लेवल पे हो, तो फूड भी वो भर के नहीं खाना है, छोले पूरे नहीं खानी है, फिर पूरे दिन खा लिए फिर छोले पूरे खा लिए नहीं, आपको सिंपल सात्विक फूड खाना है, आपको सैलेड खाना है, सैलेड खाइए, कोई सात्विक फूड खाइए। आप कोई किसी तरह का, आपके ऊपर है आप क्या खाना चाहते हैं। आशा करता है ये वीडियो समझ में आया होगा। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।